आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसे दो मोस्ट पॉपुलर वीजा के बारे में जो कि काफी लोग बार बार डिमांड कर रहे थे। यूके यूटी वीजा के बारे में और न्यूजीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीजा के बारे में। कौन सा वीजा बेस्ट है जाने के लिए, कितना खर्चा आ जाएगा, डेट कब आएगी, दोनों वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या आपको इन वीजा, यदि आपका यूटी वीजा है तो आप फ्यूचर में सेटल हो गए, क्या आपको स्पॉन्सर जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आप न्यूजीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीजा ले लेते तो उसमें क्या कितने चांसेस हैं न्यूजीलैंड में सेटल होने के। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्योंकि लाइव ब्लॉग्स। तो आई होप आप लोग सही हो कि मैं भी एकदम फैंटास्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता। आज की वीडियो बात करने वाले एक ऐसे वीजाओं के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांड पे है। भाई, एक वीजा का नाम है यूके यूटी वीजा और दूसरे वीजा का नाम है न्यूजीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीजा। भाई, ये दोनों वीजा बहुत ही स्पेशल हैं। यदि आपको भी यूके के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे, यदि आपको न्यूजीलैंड के लिए अप्लाई करना है तो आपको इस वीजा में क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या आप इन दोनों वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो इंडिया में बैठ के, या सिर्फ आप एक ही वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो, कौन सा वीजा आपके लिए फ्यूचर में ज्यादा अच्छा हो सकता है। फुल डिटेल देने वाले हैं इसी वीडियो में, बताने वाले हैं फुल रियलिटी। यदि आप भी प्लान कर रहे हो फॉरेन में जाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, जॉब करने के लिए वीजा के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए। पहले ये भी बता देते हैं कि भाई इसकी डेट कब आएंगी, क्योंकि भाई दोनों वीजा के लिए बहुत ज्यादा लोग अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, बट उनकी कंफ्यूजन है कि सेम डेट तो आनी चाहिए, तो हम यदि हम दोनों में अप्लाई करेंगे तो हमें कौन सा वीजा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो। जब तक आप मुझे लाइक और कमेंट नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगी। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपको लेटेस्ट अपडेट जानना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहेगा। यदि आप मुझसे 1-to-1 बात करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में 1-to-1 लिख देना, या आप मुझे व्हाट्सएप पे 1-to-1 लिख देना, मैं आपको बता दूंगी कैसे आप मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। सबसे पहले बात कर ली जाती है शॉर्टकट में, वो भी ओवरव्यू ले लेते हैं दोनों वीजाओं के बारे में। भाई, यूनिटी वीजा 2026 के बारे में बात कर ली जाए तो भाई ये आपको यूके गवर्नमेंट पूरे 2 साल के लिए यूके में रहने का मौका देती है, जिसमें आप ट्रेवल कर सकते हो, जॉब कर सकते हो और आप यूके में रह सकते हो, वो भी किसी भी कंट्री में। बोला जाए यूके की किसी कंट्री, मतलब इंग्लैंड लेना है, आपको वेल्स रहना है, या आपको स्कॉटलैंड रहना है, या आपको नॉर्थर्न आयरलैंड रहना है, आप यूके की किसी भी कंट्री में रह सकते हो और आप वर्क भी कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज, भाई इसमें ना तो आपको इंग्लिश टेस्ट की नीड है, ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है। बस आप इस वीजा में टेम्परेरी रह सकते हो, वो भी पूरे 2 साल के लिए, परमानेंट नहीं रह सकते हो। अब बात कर लेते हैं सेकंड वीजा के बारे में, न्यूजीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीजा के बारे में। भाई, ये एक ऐसा वीजा है जिसमें न्यूजीलैंड गवर्नमेंट आपको रहने का मौका देती है, वो भी पूरे 1 साल के लिए। बट इस वीजा को एक्सटेंड करा सकते हो 2 साल के लिए और वो भी 3 साल के लिए, बट वो डिपेंड करता है आपकी कंट्री पे और आपके वर्क पे। यस, आपने सही सुना। इस वीजा का सबसे सही बेनिफिट यही है कि आप इस वीजा को 1 से 2 साल, 2 से 3 साल भी करा सकते हो। बट आपकी एज यदि 80 से 30 के बीच में तो आप इस वीजा के अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि आपकी बेसिक इंग्लिश भी है तो भी आप इस वीजा को अप्लाई कर सकते हो। ना आपको कोई जॉब ऑफर की नीड है, ना आपको कोई स्पॉन्सर लेटर की नीड है। सबसे भी इम्पोर्टेंट चीज, इस वीजा में आप वर्क भी कर सकते हो और आप ट्रैवल भी कर सकते हो, वो भी पूरे 1 साल के लिए। बेसिकली बात की जाए तो इन दोनों वीजाओं में आप वर्क कर सकते हो और ट्रैवल कर सकते हो, बट कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अब कंपेयर किया जा सकता है कि क्या आपके पास होना चाहिए जब आप यूटी वीजा फॉर्म फिल कर सकते हो, या आपके पास क्या होना चाहिए जब आप न्यूजीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीजा भी अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीजा के बारे में। तो यदि आपकी एज 18 से 30 के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, यदि आपके पास इंडियन पासपोर्ट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरी चीज, ये आपके पास डिग्री है तो आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज ये कि भाई यदि आपके पास आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए हैं, वो भी
30 डेज़ के अंदर, तो आप डेफ़िनेटली इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ और इस वीज़ा की ये ख़ास बात है कि यदि आपके पास सक्सेसफुल मेल आ जाता है, इस वीज़ा में आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको पूरे 90 डेज़ मिलते हैं वीज़ा अप्लाई करने के लिए, जिसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी भी कर सकते हो अपना, और इवन आपके बैंक अकाउंट में यदि ये फंड नहीं है, तो आप फंड रख के और वेट कर सकते हो 1 महीने तक का, और उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बोला जाए जॉब की नीड नहीं है, यदि आपका जॉब नहीं है तो कोई आपको ऐसे नहीं है कि आपके पास जॉब होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के बारे में। सेम आपकी एज यदि 18 से 30 के बीच में हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट कुछ-कुछ कंट्रियों में यदि आपकी एज 35 भी है तो वो एक्सपेक्ट मतलब बोला जाए आप अप्लाई कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है आपकी कंट्री पे। सेकंड चीज़ ये कि भई आपके पास मस्ट है इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। तीसरी चीज़ ये कि भई आपके अकाउंट में 2.5 से 3 लाख रुपए होने चाहिए। भई आपको बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए, सिर्फ़ आपके पास 2.5 या 3 लाख रुपए भी है, तो भई आप इस वीज़ा के अप्लाई कर सकते हो। भई इस वीज़ा में आपको बहुत ज़्यादा अपने बैंक में बैलेंस नहीं दिखाना है। यदि थोड़ा बहुत भी है तो ये वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ ये कि भई इसमें भी सेम आपको जॉब रिक्वायरमेंट नहीं है, बोला जाए कोई जॉब ऑफर की नीड नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ ये कि आप इस वीज़ा के लिए व 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट डिपेंड सेम योर कंट्री एंड योर वर्क। बट इस वीज़ा का से बहुत ही मेजर डिफरेंट कि भई जब आप यूलिटी वीज़ा के लिए फॉर्म फिल करते हो, यूके यूलिटी वीज़ा के लिए फॉर्म फिल करते हो, तो आपको सक्सेसफुल मेल आएगा जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट जब आप न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे फॉर्म फिल करोगे तो भाई इसमें बोला जाए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व विदाउट लॉटरी। इस वीजा में ये डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं इस वीजा की कॉस्ट के बारे में, बोला जाए टोटल खर्चे के बारे में। भाई आप यदि यूके में जाते हो तो कितना खर्चा आ जाएगा इस वीजा को लेकर, यदि आप न्यूजीलैंड जाते हो तो इस वीजा को लेकर न्यूजीलैंड जब जाओगे तो उसमें कितना खर्चा आ जाएगा। तो भाई बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स प्लस खर्चे की। आपको पहले वीज़ा की फ़ीस देनी होगी। यदि आप यूलिटी वीज़ा के लिए फ़ॉर्म फिल कर रहे हो, तो पहले आपको यूलिटी वीज़ा के लिए 2 साल के लिए वीज़ा की फ़ीस देनी होगी, जो अराउंड अराउंड 32,000 है। उसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस देना होगा, जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है भई 1.5 लाख रुपए आपको पे करना होगा अराउंड अराउंड, नॉट फिक्स। आपको मतलब बोला जाए 1,80,000 के आस-पास वीज़ा की फ़ीस और हेल्थ सरचार्ज पे करना होगा अराउंड अराउंड। उसके अलावा आपका टिकट्स खर्चा, आपके होटल का खर्चा, यदि आप एयरबीएन लेते हो उसका खर्चा, या आप शेयर्ड में रहते हो उसका खर्चा, मतलब कोई मतलब बोला जाए यदि आपको होटल में रहना है, एयरबीएन में रहना है या आप शेयर्ड में रहना है, तो वो डिपेंड करता है उसमें आपको कितना अराउंड अराउंड में बोला जाए 60 से 70,000 रुपए आराम से वो आ जाएगा। आपका फ्लाइट का खर्चा यदि आप वन वे कराते हैं तो आपका अराउंड अराउंड 50 से 60,000 रुपए वो खर्चा आ जाएगा। इसके अलावा छोटे-छोटे खर्चे जैसे कि आप जब टीबी टेस्ट के लिए जाओगे तो आपको वहाँ जो भी फीस है वो देनी होगी, या छोटे-छोटे खर्चे ले लेते हैं। तो अराउंड अराउंड बोला जाए आपको यूलिटी वीज़ा की जब आप अप्लाई करोगे तो आपको बेसिक सिर्फ़ यदि वीज़ा की फीस और हेल्थ सरचार्ज की बात करें तो 180 वो अराउंड वो देना है आपको, और टोटल खर्चे की पूरी बात कर ली जाए तो अराउंड अराउंड आपको 5 से 6 लाख रुपए पे करने होंगे, जिसमें आप पे किसी और को नहीं करना, हाँ, बट आपको खर्च करने होंगे, जिसमें आप यूके में 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए रह सकते हो। एयरबीएन में रहना चाहते हो या आप शेयर्ड में रहते हो, वहाँ आपको सस्ता मिल जाएगा, और आपको वीज़ा की फीस 2 साल के लिए, हेल्थ सरचार्ज वो भी पूरे 2 साल के लिए, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, वही टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, वही, और आपको बैंक स्टेटमेंट जो आपने 30 डेज़ आपके अकाउंट में है 3 से 4 लाख रुपए वो भी शो करने होंगे, और आपकी डिग्री, यस, आपकी डिग्री या आपने डिप्लोमा कर रखा है 2 इयर्स या 3 इयर्स वो भी चल जाएगा, वो भी वैलिड होता है। ये चीज़ें आपको वहाँ यूलिटी वीज़ा के लिए देनी होंगी, और बोला जाए डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, और आपको खर्चा भी आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा में भाई कितना खर्चा आ जाएगा और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या लगेंगे। तो भई आप ये फॉर्म फिल करते हो न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा, तो भई आपको वीज़ा की फीस देनी होगी अराउंड 1 साल की, जो कि 30 से 40,000 के आस-पास। बोला जाए
$600 से लेकर $900 के आस-पास आपको पे करना होगा। अभी फिक्स नहीं पता है। हाँ, अराउंड अराउंड आपको 35 से 40,000 के आस-पास आपको वीज़ा की फीस देनी होगी। हेल्थ सब चार्ज पे करना होगा, फ्लाइट का खर्चा सेम आपको एयरबीएन लेना है, शेयर रूम लेना है या होटल लेना है, उसका खर्चा। बेसिक बोला जाए आपको भी सेम इस वीज़ा में आपको ढाई से मतलब बोला जाए 3 से 4 लाख के बीच में आपका खर्चा आ जाएगा, जिसमें आपको वीज़ा की 1 साल की फीस और 1 महीने या 2 महीने का आपका होटल का या शेयर्ड में रहते हो तो वहाँ बहुत आपको रीज़नेबल रेट का मिल जाता है। तो वहाँ भी मतलब बोला जाए आपको न्यूज़ीलैंड में 35,000 से लेकर 50,000 तक आपको शेयर्ड रूम आराम से मिल जाएगा। आपके खाने-पीने का खर्चा, आपका इंटरनेट का खर्चा, आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, तो बेसिक लेके भी चलते हैं तो आपका 3 से 4 लाख के बीच में आराम से आ जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे इसमें सेम इंडियन पासपोर्ट। दूसरी चीज़ ये कि भई आपको इसमें पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा, आपका हेल्थ सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा कि आप सही हैं या नहीं हैं। इन केस यदि जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हो तो यदि उन्होंने एक्स-रे माँग लिया तो वो आपको वहाँ शो करना होगा बट उसमें नीड नहीं होती है। बट कभी-कभी वो लोग रिक्वायर कर लेते हैं तो वहाँ आपको शो करना होगा। इसके अलावा आपके अकाउंट में इनफ मनी है, वो भी आपको वहाँ स्टेटमेंट देना होगा कि भई आपके पास इतना पैसा है कि वहाँ आप आराम से 1-2 महीने रह सकते हो। एटलीस्ट यदि आप न्यूज़ीलैंड से इंडिया वापस आना चाहते हो तो आपके अकाउंट में इतना पैसा है कि आपकी टिकट्स भी हो जाए। बस आपको यही डॉक्यूमेंट देना है, यही फीस है जो मैंने बता दी। अराउंड जब यदि आप यूटिलिटी वीज़ा के बारे में बात कर लेते हो तो आपको अराउंड अराउंड 5 से 6 लाख रुपए पे करने हो मतलब खर्च करने होंगे, जब आप इंडिया से यूके आ सकोगे और यदि आप न्यूज़ीलैंड से मतलब इंडिया से न्यूज़ीलैंड जाना चाहते हो तो अराउंड आपको 3 से 4 लाख रुपए पे करना होगा। यदि आप कब काफ़ी लोग कहेंगे कि मैम यूके जाएँगे तो खर्चा काफ़ी है और न्यूज़ीलैंड जाते हैं तो वहाँ थोड़ा आपको सस्ता मिल जाएगा, खर्चा भी कम है। बट यदि आप यूके जाते हो तो आपको पूरे 2 साल के लिए वीज़ा मिलता है, जिसमें आपको बोला जाए, चाहे वीज़ा की फीस हो या हेल्थ सब चार्ज हो, वो आपको डबल पे करना है। यहाँ आपको न्यूज़ीलैंड वीज़ा में सिर्फ़ 1 साल के लिए वीज़ा मिलेगा, तो वहाँ आपको वीज़ा की फीस और हेल्थ सब चार्ज भी कम है। तो भई बोला जाए, यदि आपको 2 साल का मौका मिल रहा है, तो आपको वीज़ा की फीस ज़्यादा देनी पड़ रही है और यदि आपको 1 साल का मौका मिल रहा है, तो वहाँ आपको थोड़ा कम देना पड़ रहा है। अब आपको पता चल गया कि आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स यदि आप यूटिलिटी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं और यदि आप न्यूज़ीलैंड वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। हाँ, बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई न्यूज़ीलैंड हेल्थ इंश्योरेंस का जो खर्चा होता है वो थोड़ा कम आता है यूके की अपेक्षा। यूके में थोड़ा कॉस्टली है और न्यूज़ीलैंड में थोड़ा-सा कॉस्ट कम है। तो ये बात भी है कि भई यूके में हेल्थ सब चार्ज भी ज़्यादा है, वीज़ा की फीस भी ज़्यादा है, तो भई न्यूज़ीलैंड में आपको हेल्थ सब चार्ज थोड़ा कम मिल जाएगा और वो भी 1 साल का ही मिलेगा तो वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए थोड़ा-सा आपको लग रहा हो कि यूके महँगा है और न्यूज़ीलैंड सस्ता है, तो ऐसा कुछ नहीं है बट हाँ, डिपेंड करता है कि भई यदि आप 2 साल के रह रहे हो तो वो आपको ज़्यादा लगेगा और कम लगेगा, यदि आप 1 साल के लिए रह रहे हो तो मेबी हो सकता है वो आपको ज़्यादा लगे, तो वो डिपेंड करता है आपको कि कौन-सा कम है, कौन-सा ज़्यादा है। अब बात करते हैं कुछ रियलिटी की। यदि आपको रियलिटी वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपके पास क्या-क्या मस्ट होना चाहिए? और यदि आपने न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के लिए अप्लाई किया है तो भई आपके पास क्या-क्या होना चाहिए? बोला जाए दोनों में कंपैरिज़न कर लिया जाए। यदि आपके पास यूटिलिटी वीज़ा के लिए आपने अप्लाई किया है तो भई ये इस वीज़ा में आपको सिलेक्ट होना है, वो होना है लॉटरी बेस। बोला जाए आपको एकदम फेयर चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी एजेंट से फॉर्म फिल करवा लो, वो बोल देगा कि आपको वीज़ा मिल गया। नहीं, एकदम फेयर बेस। बोला जाए एक ये ऑनलाइन रोलिंग बेस होता है जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। इसमें सीट ज़रूर बहुत ज़्यादा कम होती हैं। बोला जाए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ चांसेस आपको थोड़े कम होते हैं क्योंकि भई आपको सिर्फ़ अप्लाई जो करते हैं वो 50 से 60,000 लोग अप्लाई करते हैं। सिर्फ़ मिलता है मौका 3000 इंडियंस को मौका। बट आप इसमें तो फेयर चांस है क्योंकि भई आप इसमें लॉटरी बेस आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, फिर आप वेट कर रहे हो। बट जब आप न्यूज़ीलैंड होम वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो उसमें थोड़ा-सा डिफरेंट होता है। भई उसमें होता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आप जितनी जल्दी आपने अप्लाई किया है, आपको ये हो सकता है कि आपने फर्स्ट में अप्लाई किया तो आपको चांसेस ज़्यादा हैं फॉर्म बोला जाए सिलेक्ट होने को आपको ये वीज़ा मिलने के। हाँ, इस वीज़ा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको डिग्री की कोई नीड नहीं है। जैसे आपको यूलिटी वीज़ा में डिग्री की नीड है, बट न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा में आपको डिग्री की नीड
नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये दोनों वीज़ा आपको किसी एजेंट के थ्रू नहीं कि आप किसी लिंक पे क्लिक कर दो या कुछ भी नहीं। आपको चाहे आपको यूएटी वीज़ा फॉर्म फिल करना हो या आपको वर्किंग हॉलिडे न्यूज़ीलैंड वीज़ा अप्लाई करना है, दोनों की खुद की वेबसाइट है, वो भी गवर्नमेंट, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो, खुद भी कर सकते हो और आपको लगता है कि आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, उससे भी करा सकते हो। उसका फॉर्म फिल करना बहुत ही ईज़ी है, मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बना रखी हैं। आप वहाँ जाके पता कर सकते हो, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको भी शेयर कर दूँगी फुल लिस्ट। यदि आपको लगता है कि आपको भी जानना है यूएटी वीज़ा के बारे में या न्यूज़ीलैंड वीज़ा के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर देना दोनों वीज़ाओं के बारे में, कौन-सा वीज़ा आपको सही लगता है, कौन-सा वीज़ा आप अप्लाई करना चाहते हो, मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको फुल लिस्ट उसमें भी शेयर कर दूँगी। अब बात कर लेते हैं इनकी प्रोसेस की। तो भई इस वीज़ा के लिए कि क्या बेनिफिट है और क्या नहीं बेनिफिट है, दोनों कंपैरिज़न मैं आपको बता सकती हूँ कि भई यदि आप यूएटी वीज़ा यूके के लिए अप्लाई करते हो तो आपको पूरे 2 साल के लिए मौका मिलेगा। न्यूज़ीलैंड के लिए अप्लाई करते हो तो भई वर्किंग हॉलिडे वीज़ा तो आपको सिर्फ़ 1 साल के लिए मिलेगा। दूसरी चीज़ ये कि यदि आप यूएटी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो वो एकदम फेयर चांस है। बस आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपको वेट करना है। बट आप न्यूज़ीलैंड वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो तो भई आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मौका मिलता है। जितनी जल्दी आप अप्लाई करोगे उतनी जल्दी आपको मौका मिलेगा न्यूज़ीलैंड जाने का। दूसरी चीज़ ये कि भई आप यूके में परमानेंट सेटल नहीं हो सकते इस वीज़ा पे। सेम एज़ आप न्यूज़ीलैंड वीज़ा में भी, आप वर्किंग हॉलिडे वीज़ा में भी आप परमानेंट सेटल नहीं हो सकते हो। यूके हॉलिडे वीज़ा में आपको डिग्री की नीड है और न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा में आपको डिग्री की नीड नहीं है। काफ़ी लोग कहते हैं कि यूके में एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा है। भई यूके वाक़ई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आपको हेल्थ सब चार्ज भी पे करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। दूसरी चीज़ ये कि न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा में आपको हेल्थ सर्विस चार्ज कम पे करना है। तो भई दोनों वीज़ा अपनी-अपनी जगह सही हैं, वो डिपेंड करता है आपको कौन-सा वीज़ा सही लगता है। यूके वीज़ा सही लगता है या आपको न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा अच्छा लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई इन वीज़ाओं की डेट कब आएगी? काफ़ी लोगों के मन में डाउट थी। तो भई आपको बताऊँ, यूके गवर्नमेंट ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ऐसी अभी कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है कि भई ये डेट कब आएगी। बट ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मिड ऑफ फ़ेब में डेट आएगी, क्योंकि ये हर साल मिड ऑफ फ़ेब में ओपन होते हैं। तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मिड ऑफ फ़ेब में ओपन होंगे। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के बारे में। तो भई काफ़ी लोग कह रहे थे कि मैम 10th ऑफ फ़ेब से ये डेट ओपन हो जाएँगी न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे की। तो भई मैं आपको बताऊँ, नहीं, ऐसा कोई भी अभी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे कोई ऐसा डिटेल्स नहीं आया है कि डेट बोला जाए, ऐसा कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि 10th ऑफ फ़ेब में आ जाएगी। हाँ, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लास्ट ऑफ फ़ेब में या मार्च ऑफ स्टार्टिंग में ये डेट आ सकती है, क्योंकि हर साल ये एक बार आती है, तो हर साल लास्ट ऑफ फ़ेब में या मार्च में ओपन होती है। तो वो डिपेंड करता है कि भई अभी आप यदि आप यूएटी वीज़ा फॉर्म फिल करना चाहते हो या आप न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। यदि आप दोनों अप्लाई कर सकते हो और अप्लाई दोनों कर सकते हो, बट आपको चूज़ करना हो, मे बी हो सकता है कि आपको दोनों वीज़ा मिल जाएँ। तो यदि आप ऐसा करना चाहते हो कि एक वीज़ा भी आपने अप्लाई कर दिया यूएटी वीज़ा, आप उसमें सेलेक्ट हो गए, तो आप 2 साल के लिए यूके जा सकते हो। उसके बाद यदि आप न्यूज़ीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि भई एक वीज़ा यदि आपको मिल गया तो वो रिपीट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं ये कहती हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक ही बार में दोनों अपनी चांस गँवाना चाहते हो या आप दोनों वीज़ा में से सोच सकते हो कि कौन-सा आपको एक हो सकता है एक भी मिल जाए। वो यदि डिपेंड करता है आपके ऊपर कि भई आप सोच रहे हो कि दोनों भर देते हो सकता है एक आध तो मिल ही जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो बस वो चूज़ आपको करना है कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है या नहीं करना है, और आपको दोनों करना है या आपको एक करना है, वो डिपेंड। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की कि भई जॉब्स के बारे में। कौ कहाँ आपको सही जॉब्स मिलेंगी। यदि आप यूके में जॉब करते हो वीटी वीज़ा के अकॉर्डिंग, तो भई आप यूके में पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, फुल टाइम जॉब कर सकते हो, टेम्परेरी जॉब कर सकते हो, परमानेंट जॉब कर सकते हो। चाहे आप आईटी में करना चाहते हो, फाइनेंस में करना चाहते हो, हॉस्पिटल में करना चाहते हो या एडमिन का कोई वर्क करना चाहते हो या वेयर हाउस में काम करना चाहते हो, रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हो या आप रिटेल शॉप पे काम करना चाहते हो। सबसे अच्छी चीज़ कि भई आपको सेम रिस्पेक्ट मिलेगी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इन फील्ड में आप यूके की किसी भी कंट्री से जॉब कर सकते हो। स्कॉटलैंड से कर सकते हो, इंग्लैंड से कर सकते हो, वेल्स से कर सकते हो और नॉर्थर्न आयरलैंड से भी कर सकते हो। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई इस वीज़ा में जब आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे,
या आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको जैसे कि वेयर हाउस हुआ, कैफ़ेज़ हुए, रेस्टोरेंट्स हुए, या आपको फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीवरी बॉय का काम करना है, बोला जाए डिलीवरीज़ का काम करना है, जैसे कि आपको वेयर हाउस में करना हो, या आपको प्राइमार्क या सेंसबरी कहीं भी करना है, तो वहाँ आपको अच्छा खासा पे मिल जाएगा। टाइम जॉब करते हो तो आपको मिनिमम आपको 1 से 1.5 लाख रुपए आप अर्न कर सकते हो आराम से पार्ट टाइम में। यदि आप फुल टाइम में काम करते हो तो आपको 3 से 4 लाख रुपए मिल सकते हैं। यदि आपको हाई पे चाहिए तो आपको आईटी में या फाइनेंस में वहाँ आपको अच्छा खासा पे मिल सकता है। बोला जाए आपको एटलीस्ट 50 लाख से लेकर 60 लाख तक आराम से मिल जाएगा। यदि आप आईटी में, फाइनेंस में, इनमें जॉब करते हो तो वहाँ आपको अच्छा-अच्छा मिल जाएगा। हाँ, यदि आप नॉन टेक्निकल काम भी करते हो तो वहाँ भी आपको ऐसा नहीं कम मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिल सकता है और अच्छा खासा खर्चा निकाल के आप इंडिया लेके जा सकते हो। न्यूज़ीलैंड में बात कर लेते हैं तो भई आप यहाँ पार्ट टाइम, फुल टाइम, टेम्परेरी या परमानेंट बट सिर्फ़ 1 साल के लिए काम कर सकते हो। भई आप यदि महीने का ले लो, खर्च कर लो तो आप 50 से 60,000 रुपए में खर्च कर सकते हो और आप पार्ट टाइम में से बोला जाए 1 से सवा लाख रुपए का अर्न कर सकते हो। बोला जाए कि आप यदि हाफ भी खर्च करते हो पार्ट टाइम में तो आप हाफ सेव कर सकते हो। यदि आप फुल टाइम की बात कर ली जाए तो आप 2 से 3 लाख रुपए अर्न कर सकते हो और अच्छा खासा सेव भी कर सकते हो। हाँ, बट इसमें सिर्फ़ आप 1 साल के लिए काम कर सकते हो और यदि आपको वेयर हाउस में करते हो, टेम्परेरी काम करते हो तो वहाँ आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं जॉब मिलने के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि भई इन दोनों कंट्रियों में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो भई फर्स्ट जॉब में थोड़ा-सा स्ट्रगल हो सकता है, थोड़ा-सा पैनिक मत होना, पेशेंस रखना, मेबी हो सकता है आपको थोड़ा टाइम लग रहा हो बट अच्छी जॉब आपको डेफिनिटली मिल जाएगी। यदि आपको जॉब पार्ट टाइम जॉब करनी है, न्यूज़ीलैंड में करनी है या आपको यूके में करना है तो आप मुझे कमेंट में लिख देना कि पार्ट टाइम जॉब यूके या आपको पार्ट टाइम जॉब न्यूज़ीलैंड में करना है, फुल टाइम करना है या जो भी करना है, तो बस आप लिख देना पार्ट टाइम न्यूजीलैंड या पार्ट टाइम यूके या फुल टाइम यूके या फुल टाइम न्यूजीलैंड। जो भी करना है आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसकी फुल लिस्ट शेयर कर दूँगी आपको कि आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जॉइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलते रहेंगे। आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, यदि आपको पार्ट टाइम जॉब करना है या फुल टाइम जॉब करना है, तो वहाँ जो बहुत सारी वैकेंसी आती है, वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो, कौन-सा वीज़ा आपके लिए बेस्ट है। यूके यू-20 वीज़ा आपके लिए सही है या न्यूजीलैंड वर्किंग हॉलिडे वीज़ा आपके लिए सही है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अवर चैनल ऑल्सो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी आपको लेटेस्ट अपडेट पता चलता रहेगा। या आप मुझसे वन टू वन बात करना चाहते हो तो मुझे वन टू वन लिख देना या आप मुझे व्हाट्सएप पे वन टू वन लिख देना। मैं आपको प्रोसेस बता दूँगी कैसे आप मेरे से बात कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।